हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आज बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट। और हम देखेंगे आज शनि का ट्रांजिट हो रहा है, शनि वक्री होंगे हर राशि के अंदर। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ेगा और नवंबर तक ये चलेगा। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में कुछ बड़े बड़े डिसीजंस, बड़े बड़े रिजल्ट्स आउट हो सकते हैं इस टाइम के अंदर। और शनि के वक्री होने से आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ने वाला है, आप फाइनेंशियली कैसे होंगे, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपकी हेल्थ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से समझना चाहें इन चीजों को, तो इसीलिए मैं आपकी रीडिंग इस वक्त चेक करूंगी तीनों ही तरीके से, और आपके पर्सन की एनर्जी पर भी इसका इफेक्ट देखेंगे। तो वो जैसे मैं यूजुअली देखती हूँ करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन में, तो वहां पर वो चीज डिस्कस करेंगे। आपके लिए जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप भी घर से बाहर निकलेंगे, आपकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी लाइफ है, तो हर सोल यहाँ पर एक इंडिविजुअल ड्यूटी के साथ आया है। अगर आप शनि को बहुत अच्छे से समझना चाहें तो शनि है कर्म फलदाता। आपने जो किया है उसका आपको पनिशमेंट मिलेगा, उसका रिवॉर्ड मिलेगा, उसका आउटपुट क्या होगा, ये शनि के ही अंतर्गत आता है, शनि के ही डिपार्टमेंट में चलती हैं सारी चीजें। ठीक है, सैटर्न रेट्रोग्रेड का इफेक्ट ही हम देखेंगे। और एक चीज, आप कुछ लोग बोलेंगे मैडम हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हम तो सब सही है, हमें ऐसे ही लगता है। लेकिन भगवान के पास पूर्व जन्मों का भी डाटा फीड होता है, इस लाइफ टाइम में भी जो चीज कर रहे हैं हर एक चीज बकायदा, एक एक सेकंड, एक एक इवन इंस्टेंट, एक एक पल का हिसाब भगवान रखता है। अब आप सोचिए कि कितना वो चीजें डीप होंगी जिसने आपको बनाया है। एक एक चीज पे उनका कंट्रोल है, हमारी सोच पे, हमारी बॉडी पे, हमारी एक एक कोशिका पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग मेजर कंट्रोल डिवाइन का है। हम चलिए डिवाइन के रिमोट से रहे हैं, सांसें भी दी हैं तो गिन चुनकर अपनी ही मर्जी से। ठीक है, तो शनि के साथ कुछ चीजें आपको सही करनी पड़ेंगी। पहली चीज तो ये कि कोशिश कीजिए कि थर्ड आई पर, स्पेशली जब आप विजुअलाइज करते हैं, बोलते ना मैं सोच रहा था या सोच रही थी, विजुअलाइज कर रहा था या विजुअलाइज कर रही थी, जो भी चीज आप थर्ड आई पर लेकर आ रहे हैं, टीवी जैसा जो भी पिक्चर जैसा आपके खोपड़ी में अंदर दिमाग में चल रहा है। खोपड़ी इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि एक बहुत यूजुअल सा फनी सा वर्ड है, लेकिन बेसिकली बात यहाँ पे इमेजिनेशन से है। आपने किसी को मन से गालियां देने की कोशिश की, आपने किसी को बुरा बोलने की कोशिश की, बुरा सोचने की कोशिश की, ये भी आपके कर्मों में ही आता है, क्योंकि इससे आप उसको तो डिफेम करने की कोशिश करें, कर्ज करने की कोशिश करें और खुद भी नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि चेंज तो बनी रही है ना, आपके थॉट से थॉट बन रहा है और वही थॉट क्या कर रहा है, आपसे गलत भी करा रहा है। बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी आपको। आज के समय में ब्लैक मैजिक बहुत होता है। ठीक है, छोटे छोटे टोटके भी होते हैं, मंदिर के नीचे जाके ये दबा के आ जाओ, पीपल के पेड़ के नीचे ये कर दो, बहुत सारी चीजें आपने ऐसी रील्स में देखी होंगी, ऐसे वीडियो में देखी होंगी। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, आपके दिमाग में आया कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की, ठीक है, मैं उसे माफ नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आजकल बदले वाले भी सोच के लोग हैं, जिसको जो जैसा गाइड करते। मैंने अपने चैनल से कभी किसी को गाइड नहीं किया। मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि हमेशा माफ करो, रिलीज करो प्यार के साथ में। तो जब उस व्यक्ति के मन में उसको लेकर एक नफरत का बीज बना, इंटेंशन जन्म लिया, अब वो उसे सार्थक करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि आपने कर्म बना लिया। आप बुरा सोच रहे हैं तो आप 10 लोगों से और उसकी बुराई कर रहे हैं, वो 10 और 10 से बुराई करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने कर्म नहीं बनाया। तो जब हम शनि की बात करते हैं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रांसपेरेंसी है वो कर्मों की है। आप 2 घंटे पूजा कर लीजिए, आप 4 घंटे पूजा कीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन आपने जो कर्म किए हैं उसका फल आपको भोगना ही होगा, चाहे वो अच्छे रहे हैं, चाहे वो बुरे रहे हैं या बहुत बुरे रहे हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान रह जाता है, क्योंकि भूतकाल
हमने पास्ट में तो सब कर दिया, अब उसको तो सही नहीं कर सकते, लेकिन उस बेसिस पर अपना आज अच्छा कर सकते हैं कि अब हमें किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, हमें अपने आप को उन्नत करना है, अच्छा बनाना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, जिससे हमारा भविष्य सुदृढ़ हो सके या बैलेंस हो सके। ठीक है, तो जो हुआ उस पर कंट्रोल नहीं है, वो भगवान रिस रिस के निकालेगा। लेकिन कैसे ये चीजें थोड़ा सा शांत हो जाती हैं, जैसे आप बहुत दान कर रहे हैं, आप लव की हाईएस्ट वाइब्रेशन को अटेन कर लिए हैं, आप इतने बैलेंस में आ गए हैं कि आपको हर एक चीज एक्सेप्टेंस में आ गई है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ लव या बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज, यानी यांग, आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड बैलेंस हो गया है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जब कर्म की बात आती है, सीधा सा ऐसे समझिए कि आपका एग्जाम हो रहा है, आपका मैथ्स का एग्जाम है, आपको 1 नंबर मिलेगा फॉर्मूला लिखने का। मैं तो ऐसे कॉपी चेक किया करती थी, 1 नंबर आपका फॉर्मूला लिखने का, फिर आपने उस पर क्या क्या चीजें इंक्लूड करी हैं, आपने डायरेक्ट आंसर तो नहीं मार दिया, आपने बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, हर एक चीज का नंबर है। अब जो आप बिल्कुल करते आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपका आंसर शीट तैयार हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरी यहाँ गलती नहीं थी, मैंने तो कुछ नहीं किया, ऐसा है वैसा है, सब ऐसे ही कहते हैं। लेकिन जब आज से आपको ये चीज पता चल रही है, या जब से मुझे फॉलो कर रहे हैं तब से ये चीज पता चल रही है, तो आज से ही बंद कीजिए नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करना। आइए जानते हैं मेजर अरकानास के जरिए आपके ऊपर शनि का वक्री होना कैसा इफेक्ट लेकर आएगा। आप जिस भी राशि के हैं डजंट मैटर, हम एनर्जीज को पिक करेंगे और लव लाइफ में, आपके करियर में और आपके हेल्थ में क्या कुछ भगवान करने वाले हैं। ठीक है, एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, नवंबर 2024 तक जिसके भी सामने ये रीडिंग आएगी, जब भी आएगी, प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, करियर में, फाइनेंसेस में, हेल्थ में क्या मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है सैटर्न रेट्रोग्रेड का, क्या कुछ होगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। प्लीज गाइड करिए एंजल्स। देख लो, कर लो बात। जस्टिस का कार्ड आया है। फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। कर्मा बैलेंस होने की एनर्जी है। पूर्व जन्मों के कर्म प्रारब्ध सामने आएंगे। डेथ, माय गॉड। 2 मोर कार्ड एंजल्स, 2 मोर कार्ड्स। क्या सोचा है आपने महादेव मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या सोचा है आपने मेरे व्यूअर्स के लिए। लास्ट 2 कार्ड्स। सन, ओके, एंड लास्ट 1 कार्ड ऑल्सो। एक दे दो, जो भी देना होगा आपकी मर्जी से। देखिए 5 आना चाहते थे। बॉटम से जजमेंट, एग्जैक्टली वही एनर्जी, द हाई प्रिस्टेस विद द हर्मिट। ठीक है, बॉटम से द जजमेंट विद द मून। तो एनर्जी हैवी रहेगी, बहुत हैवी रहेगी इस सैटर्न रेट्रोग्रेड से। वैसे भी शनि का साल है, सैटर्न ईयर है ये। जितने भी फेक रिलेशंस हैं, करियर में आपका स्टाफ आपका बुरा चाहता है या उनके साथ आपका कुछ कर्म बंधन है, आपके लव लाइफ में, आपके दोस्ती में, आपके रिश्तेदारी में, जितने भी फेक रिलेशंस है, 2 मोहे लोग हैं जो आपके सामने तो आपके हैं लेकिन पीठ पीछे आपके नहीं है। कुछ ना कुछ आपका उनके साथ अनबन है, कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे ही लोगों का सुपड़ा साफ होना है। ये आपके रिश्तों को बदलेगा, ये आपके लाइफ से उनको डिलीट करेगा जो डिजर्विंग अब नहीं रहे, या जिनको आपकी लाइफ से आउट होना है आपकी जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग को लाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो काफी समय से तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप चेंजेस पे चेंजेस को फेस कर रहे हैं और आपको न्याय नहीं मिल रहा है। तो आपके न्याय के बीच में जो भी अटकाव है, जो भी ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस हैं, वो खत्म होंगे और जो भी पेंडिंग डिसीजंस हैं वो होंगे। पुराने से पुराने लीगल इश्यूज सॉर्ट आउट हो सकते हैं। कोई कोर्ट केस चल रहा है 7-8 साल से, उसकी सुनवाई हो सकती है। ये आपके रिश्ते में हो सकता है अगर आप डिवोर्स केस ऑलरेडी फाइल्ड कर चुके हैं। जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है कुछ पुराना, कि आप इतने समय से वेट कर रहे हैं,
वेटिंग का रिजल्ट मिलेगा इस टाइम फ्रेम के अंदर। आपका जो इंट्यूशन है वो पावरफुल होगा। नेगेटिविटीज पे आपकी पकड़ बनेगी खत्म करने की। जो नेगेटिविटीज आपको टॉक्सिक कर रही थी, नेगेटिविटीज आपको नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करने पे मजबूर कर रही थी, तो आप अब अपना कंट्रोल, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगी। ये बहुत कुछ सिखाएगा आपको। सिर्फ डरना नहीं है कि अरे ऐसा हो गया। ज्यादातर लोग शनि से डरते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि शनि से डरता है वो जिसने पीछे कोई गड़बड़ की है, ठीक है। क्योंकि शनि मतलब सच्चाई, शनि मतलब ट्रांसपेरेंसी। नहीं है तो लाएंगे इक्वालिटी। कोई चीज अगर आपकी जिंदगी में ऐसे इम्बैलेंस एनर्जी के साथ है तो भगवान का काम है, प्रकृति का काम है उसको बैलेंस करना। या तो नीचे वाले को ऊपर करना या ऊपर वाले को नीचे कर देना, ठीक है, तभी तो बैलेंस में आएंगी। तो ये क्या करेंगे, ये आपकी एनर्जी को हाई करेंगे, आपको मुक्त करके टॉक्सिसिटी से, नेगेटिविटी से। इवन यहाँ पर इस टाइम फ्रेम तक के अंदर ये आपके लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है। जैसे नई अपॉर्चुनिटीज आए, कुछ लोगों को फाइनेंशियली बहुत लॉसेस हो सकते हैं इससे। आपके लाइफ में आपको ऐसा लगे कि आपकी मेहनत करते तो जा रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, मतलब शनि थोड़ा सा और आपकी गर्दन को सही से टाइट करके दबाएंगे, और ज्यादा निचोड़ने की एनर्जी है कि और उस रास्ते को संकरा किया जाए। और आप अब चल के दिखाइए कि आप कितना जानते हैं और कितना आप खुद पे विश्वास करते हैं, क्योंकि वही पोटेंशियल आपके उस एनर्जी पे घर्षण किया जाएगा जो अंदर प्रज्वलित हो रही है और वो बाहर नहीं आ रही है किसी न किसी वजह से, ब्लॉकेज की वजह से। उसी को उखाड़ा जाएगा, उन्हीं चीजों को हटाया जाएगा जिससे आप अपने बेस्ट वर्जन के रूप में आए। जैसे ही आप अपने उस बेस्ट को अटेन करेंगे, आपकी लाइफ में बिल्कुल सोने पे सुहागा, बिल्कुल चेंज, द बेस्ट विल कम टू यू, ठीक है। तो इसका एक अपना मजा होगा और इसका एक अपना चैलेंज भी होगा। मैं आज जैसा ड्रीम देखी हूं, मुझे बहुत डाउट है उस एनर्जी के ऊपर। हालांकि मुझे पता है कि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, पहले मुझे ड्रीम में आता था कि मेरा हाथ पकड़ के, मुझे ऐसी उंगली से पकड़ के छोटे छोटे बच्चे रास्ता पार कराते थे, बहुत संकरे रास्ते, छोटी छोटी लड़कियां 5-6 साल की। और आज मैंने देखा कि मैंने खुद रस्सी पकड़ी हुई है और चढ़ाई है ऊपर तक की। वैसे वो वैष्णो देवी का वो था सब कुछ माउंटेन्स पे, लेकिन वैष्णो देवी का मंदिर नहीं था, उसमें 3-4 लोग और थे लाइन में। जैसे ही ऊपर से एक रुका, धक्का लगा, मेरे साथ में जितने भी मेरे आगे 3-4 लोग और थे वो सबके सब गिरे, सबके सब। लेकिन जो बेस्ट पार्ट था, जो मुझे क्लिक हुआ, कि मैंने रस्सी नहीं छोड़ी और मैंने वो कस के पकड़ा हुआ था और ओम नमः शिवाय मेरी जबान से निकल रहा था। मेरे को टेंशन तो हुई क्योंकि मेरे हाथ में सीप के अंदर से खुला हुआ मोती था। अब आप जानते हैं कि सीप वाला जो मोती होता है, जो समुद्र से निकलता है, व्हाइट पर्ल जो होता है, वो कितना प्रेशियस होता है, और वो मुश्किलों के अंदर भी उसके अंदर से एक मोती निकलता है, ठीक है। तो वो चीज देख के मुझे लगा कि हिम्मत मुझे बढ़ानी पड़ेगी। मेरे अगर टेस्ट बढ़ रहे हैं तो ये होगा, इसका इंडिकेशन मिल गया। बट विश्वास ये कि जब आप इंट्यूशन से सेट खुद को करने वाले हैं, आप अलाइनमेंट में हैं, फिर कुछ भी हो जाए आपको बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब जानते हैं गाइस कि आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। करियर में कुछ लोग पुराना जॉब छोड़ने वाले हैं, तैश में आके, गुस्से में आके ये आपको निकाला जाए। हेल्थ में भी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी सालों से तबीयत खराब चल रही है, या तो उनकी डेथ हो जाएगी, घर में किसी की हो जाए, कोई बीमार चल रहा है, सडन डेथ की न्यूज आपको मिल सकती है। इस टाइम फ्रेम के अंदर सडन डेथ, और इवन मैं बोलूंगी कि कुछ पुरानी चीजें खत्म होंगी। आप बिल्कुल बोलते हैं ना, एक तूफान के बाद एक नई शुरुआत होती है, बिल्कुल वही वाली वाइब्स है यहाँ पे। कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज से रिलेटेड भी चीजें इस टाइम फ्रेम के अंदर हो सकती हैं। कुछ पुराना, जैसे पाप बढ़ता जा रहा है तो प्रकृति अपने रौद्र रूप में आए, अब वो जिस भी रूप में आएगी, बट ये नवंबर तक के टाइम फ्रेम के अंदर कुछ बड़े चेंजेस आएंगे। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? मेरे व्यूअर्स के लाइफ में सैटर्न रेट्रोग्रेड का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? पार्टनर डिजर्विंग नहीं है लव लाइफ में। देखिए बॉटम ऑफ द डेक अगेन वी हैव जजमेंट एनर्जी। सी द एनर्जी, फील द एनर्जी। कैसी है ये? 2 बार जजमेंट आ गया।
जो व्यक्ति आपको डिजर्व नहीं करता है, आप ऑलरेडी ब्रेकअप में चल रहे हैं, इस व्यक्ति ने अपने नाक मुंह सिकोड़ रखे हैं पूरी तरीके से आपको लेकर परेशान करना, सारी चीजें, ऐसे किसी व्यक्ति से आप इमोशनली विड्रॉ करेंगे। जो लोग डिवाइन कनेक्शन में डील कर रहे हैं, जिस भी तरह का रिलेशनशिप है आपका, जिस भी तरीके का रिश्ता आपका है, आप डिवाइन की मर्जी से इस व्यक्ति से मिले हैं, ये कनेक्शन प्रोटेक्टेड रहेगा। ऐसे में आपके लव पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो रिलीज हो जाएगी। करियर अपॉर्चुनिटीज की भी बात करें तो आप करने वाले हैं अपने आप को बहुत ज्यादा पॉलिश, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि जो नहीं सर्व हो रहा है अब चिंता खत्म करो, रिलीज करो सबको। यहाँ पर 8-8 की एनर्जी है। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी विशेष आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में पूरी होंगी। जैसे करियर में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बोले ना कि आप जॉब कर रहे हैं बट यू डिजर्व टू डू अ बिजनेस, आपका जो माइंडसेट है वो बिजनेस का है। अब आपको पता है कि जॉब में क्या ग्रोथ है और बिजनेस में क्या है, तो अगर आप जॉब करने वाले व्यक्ति और आप बिजनेस में आना चाह रहे थे तो आप जॉब छोड़ें, बिजनेस में आ जाएं, आपके फाइनेंसेस एकदम से बूस्ट होंगे। ठीक है, जो भी आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा। इवन आपको करियर के क्षेत्र में सक्सेस मिले। शादी कहीं नहीं हो रही है, रुकावटें आ रही हैं, आपकी चीजें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं आपको कि ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, ऐसी ही चीजों पे आर पार हो जाएगा। ठीक है, डेथ क्यों आया है यूनिवर्स, अब देखना डेथ को डेथ क्लैरिफाई करेगा। क्या किसी और को भी आना है? बॉटम से किंग ऑफ सोर्ड्स लगातार है, ये शनि की एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स की। पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। काफी सारे डिवाइन कपल्स के रियूनियन होने वाले हैं। डिवाइन रियूनियन कह सकते हैं आपको। जो भी संघर्ष है वो खत्म होगा, बीच का रास्ता निकलेगा। चाहे अपने हस्बैंड या वाइफ से मैरिड है, लव लाइफ में पार्टनर के साथ शादी करना चाह रहे थे, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, तो चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, डेथ की अगर बात करें तो किस चीज की डेथ होने वाली है? नहीं आया ना डेथ, देखते हैं आगे आता है नहीं आता। यहाँ पे जो वाइब्स है ऐसी है कि जैसे कुछ लोग नेगेटिविटी के साथ किसी सिचुएशन का अंत करें। 3 साल से चला आने वाला प्रयास आपका अंत हो जाएगा। 3 साल से अगर किसी चीज का वेट कर रहे हैं, या तो करियर में या हेल्थ में, ये 3 साल से किसी एक ही बीमारी से जूझ रहे हैं, खत्म होगी वो सिचुएशन। लव लाइफ में भी काफी सारे रियूनियंस, कुछ नए बिजनेस प्रपोजल्स आप तक आए। इवन आप अपनी लाइफ में रिलोकेट कर सकते हैं, घर बदलना, जगह चेंज कर देना, अचानक से कहीं पहुंच जाना, मतलब जगह भी बदलेगी आपकी, चाहे शहर बदले, देश बदले, बट आप चेंज करेंगे। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, इस चेंज के साथ। द सन का कार्ड क्यों आया है महादेव? जस्टिस आ गया गाइस, सन को क्लैरिफाई करने जस्टिस। ऐसा जस्टिस जिसके आप शुरू से हकदार रहे हैं, लाइफ में अपसेट रहे हैं इन्हीं चीजों को लेकर, लाइफ में कोई बैलेंस नहीं था, दान किया है, खूब लोगों की मदद की है, लेकिन फिर भी चीजें रिजेक्ट हुई हैं, आपको किसी ने रिजेक्ट किया है, अपॉर्चुनिटीज आते आते चली गई, सक्सेस मिलेगी। ओ, सन को रिप्रेजेंट कर रहा है सन ही। ठीक है, सन को सन क्लैरिफाई कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी की, जो भी चीजें आपकी रुकी हुई हैं वही चीजें आगे बढ़ेंगी सन की गति के साथ, सन के तेज के साथ में। ठीक है, सूर्य में कितना तेज है कि सूर्य के आसपास कोई अंधेरा रह सकता है? नहीं रह सकता। बिल्कुल इसी तरीके की क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। और देखिए दोनों ही तरफ क्या है, जस्टिस में भी और 6 ऑफ पेंटिकल्स में तराजू बना हुआ है। ये तराजू कैसा है? आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी, आपकी लव लाइफ करियर बैलेंस हो साथ में, आपकी हेल्थ या करियर बैलेंस हो, आपका हेल्थ या लव लाइफ साथ में बैलेंस हो, मतलब 2 सिचुएशंस आपकी बैलेंस होंगी। मैं हमेशा बोलती हूँ दान का बहुत महत्व है। आप जो भी अर्न करते हैं अपना 10वां हिस्सा सैलरी का जरूर दान कीजिए, जरूर कीजिए। ये इतना जरूरी है आपके लिए, चाहे आप 25,000 कमाते हैं, चाहे आप 50,000, 1 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, जो भी आपकी इनकम है। ये मत सोचिए कि क्यों मैं अपने जोड़े हुए में से कैसे दे दूं, क्योंकि आपका जब वही कोष खाली है जहां पे अच्छे कर्म है, तो आप कहाँ भरेंगे? उस कमंडल को कहाँ तक भरते चलेंगे? ऐसा क्यों होता है कि लोग ये कहते हैं कि हमें मिले तो सही, लेकिन हम 1 रुपया भी जेब से नहीं निकालना चाहते। हमारे मन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम किसी को पानी भी दे सकें।
दान का अपना महत्व है और यही एनर्जी यहाँ पे भी समझा रही है कि जिसने भी दान किया है, ये देखिए ये लड़का कैसे दे रहा है, जो भी इससे मांग रहा है उसके साथ ही न्याय होगा। आपका किया हुआ दान आगे आएगा, ठीक है। सन को सन क्लैरिफाई कर रहा है, आपके लाइफ में जो भी चीजें रुकी थी आगे बढ़ेंगी। तो आप देखना इस एनर्जी को खुद फील करके कि आप कि जिंदगी में क्या कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है अगर आपने अच्छा किया है। और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप बिल्कुल छुपा के हर एक चीज को लेकर, तो फिर आप देखिएगा कि जो चीज खराब है उसका आप कैसे बैलेंस करेंगे, वो प्रकृति देखिए अपने आप, ठीक है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है? नई शुरुआत होने वाली है हाई प्रिस्टेस के ठीक बाद जो एनर्जी है वो हमारे पास है हर्मिट की, और हाई प्रिस्टेस को हर्मिट क्लैरिफाई कर रहा है आपकी लाइफ। ओ माय गॉड, देखिए गाइस, वी हैव 2 टाइम्स डेविल एनर्जी। यहां से अगर इस टेक्स्ट से नहीं आया तो यहां से आ गया। हाई प्रिस्टेस में आदि शक्ति माता, माँ आदि शक्ति अंत कर रही है डेविल एनर्जी का, नेगेटिविटी का, मैनिपुलेशन का, और यहाँ पर दूसरी बार डेविल एनर्जी है। तो आपके लव लाइफ में या फिर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी नेगेटिविटी थी, ब्लैक मैजिक था, वो हटेगा, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगी, नेगेटिविटी को रिलीज करेंगी आपकी लाइफ से। शादी जैसे कुछ शुभ कार्य आपकी जिंदगी में रुके थे, फैमिली गैदरिंग्स, फैमिली मीटिंग्स हो गई, ये सारी चीजें रुकी थी। फैमिली में ग्रोथ, जमीन लेना है, कहीं पैसे से रिलेटेड कुछ चीजें, पैसा नहीं बचा पा रहे हैं, सेविंग्स नहीं हो रही है, बहुत चेंज आएगा इस एनर्जी में, ठीक है। और ऐसे टाइम पे मैं आपको बोलूंगी प्रकृति को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। पहले अपने अंदर की प्रकृति, अपने फेमिनिन साइड को बैलेंस कीजिए और बाहर नेचर के फ्लो में बहना है आपको। जैसा मदर नेचर चाहती है वैसा कीजिए। दूसरा, आदि शक्ति की आराधना करिए। माँ का दुर्गा कवच कर सकते हैं, महिषासुर मर्दिनी श्रोतम का पाठ आप कर सकते हैं। आप माँ से रिलेटेड जो भी स्तुति, आप अगर देवी भक्त है तो ऑलरेडी आप जान जाएंगे उन चीजों को, नहीं भी है तो भी आप नॉर्मल में भी माँ आदि शक्ति की आराधना जरूर करें। हर्मिट की एनर्जी बताएं एंजल्स क्यों आई है? हर्मिट क्यों आया है? हर्मिट को क्लैरिफाई किया है जजमेंट। आज जजमेंट का जिक्र तीसरी बार हो रहा है। आप देखें तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। करियर में नई शुरुआत, कहीं कुछ नया जॉब, हेल्थ में इमोशंस आपके बैलेंस होंगे। काफी सारे मैरिड कपल्स के रियूनियन होंगे इस टाइम फ्रेम के अंदर। जो गए हैं वो लौटेंगे, नाराजगी दूर होगी। भगवान नहीं सुन रहे थे, आपने सरेंडर कर दिया था टॉक्सिसिटीज के बीच में, स्ट्रगल्स के बीच में, तो जरूर सब कुछ अच्छा होगा। घूमना फिरना, लाइफ में कंप्लीशन आना, सक्सेस आपको मिलेगी। जो भी कंफ्यूजन है, आप दो राह पे खड़े थे, आप एक राह पे चल पड़ेंगे, ठीक है। आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में तेजी आने वाली है। और जजमेंट बॉटम ऑफ द डेक क्यों है? जिनके साथ भी पुराने रिलेशंस आपके रहे हैं, कुछ छोड़ गए आपको, कुछ चले गए। आ गया, मैंने बोला था ना तुमको, तुमने सुनी मेरी बात? हाँ, डेथ आ गया गाइस। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि जो भी बंधा हुआ सिचुएशन है, आपको ऐसा फील होता है कि आपकी एनर्जी बहुत बंधी हुई है, आप कुछ अच्छा नहीं सोच पाते, आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी चारों तरफ से घेर रही है। तो अब वो जो नेगेटिविटी घेर रही है, इसके सारे कारण खत्म होने वाले हैं। जो पास्ट के लोग थे, जो चले गए छोड़कर, जो बहुत जेन्युइन थे, ठीक है, ऐसे ही लोगों के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा सब शांत होगा। और जो भी चीजें आपने सोची थी वो सब कुछ होंगी, ठीक है। मतलब जो भी स्टक सिचुएशंस है, यहाँ पे आपको रिलीफ मिल जाएगा ये सैटर्न रेट्रोग्रेड से, ठीक है। तो ये इफेक्ट आपके लाइफ में स्पेसिफिकली होगा। अब ये जान लेते हैं हम कि कब तक ये एनर्जी, वैसे तो ये नवंबर तक पूरी तरीके से वैलिड है, ठीक है, नवंबर 2024 तक, बट कब तक आपको देखने को मिल जाएगी सैटर्न रेट्रोग्रेड का इफेक्ट मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कब तक देखने को मिलेगा? एंजल्स प्लीज बताएं। साइकिल्स एंड होंगे, थ्रोट चक्रा हील होगा, जो चीजें आपकी हैं वो आप तक आएंगी, बनी रहेंगी, और जो चीजें नहीं है उनसे आप खुद हटेंगे, आप छोड़ देंगे चीजों को,
पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट करने की एनर्जी, एक ऐसी दुनिया से जिसपे कभी आपने सब कुछ त्याग दिया था, जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था, मतलब इतने ज्यादा मटेरियलिस्टिक आप हो गए थे। नेक्स्ट वी हैव स्पिरिचुअल यूनियन, ठीक है। तो इसका इफेक्ट आपको कब से देखने को मिल सकता है, तो 5 डेज से ये शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में चीजें। आप ऑलरेडी हो सकता है कि 5 की सीरीज देख रहे हो, 55 आपको नजर आता है, 777 नजर आता है, ये उसी चीज का साइन है, 999 नजर आ रहा है, 696 नजर आ रहा है, ये सब उसी से रिलेटेड चीजें आपको इंडिकेट करेंगी। आपकी लाइफ में इसका इफेक्ट आपको 5 डेज तक के अंदर प्रोमिनेंटली दिखना शुरू हो जाए, और इवन ये चलेगा आपकी लाइफ में जो भी पुराना होमवर्क आपने नहीं किया है वो आप कंप्लीट करेंगे और कुछ नए की तरफ आगे बढ़ेंगे। और स्पेशली 3 महीने, 3 से 4 महीने तक का ये जो टाइम फ्रेम है, तब तक ये चेंज आ चुका होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें जो डेस्टाइन्ड है वो घटित हो जाएंगी, और कुछ ऐसी जो टॉक्सिक है, सर्व करने वाली नहीं है, वहां पर भी उन सिचुएशंस का एंड होगा। कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल असेंशन के नेक्स्ट लेवल पर बढ़ेंगे और हार्मनी को अचीव करेंगे अपनी जिंदगी में, ओवर एंड ऑल एक बैलेंस्ड लाइफ को, ठीक है। सो गाइज, अपने कर्मों को पवित्र करिए, ट्रांसपेरेंट करिए डिवाइन के साथ। जहां पर डिवाइन है वहां पर कोई भी पापी शक्ति काम नहीं करती है। सच्चे हो जाइए, ईमानदार हो जाइए, खुद के प्रति भी, लोगों के प्रति भी, ठीक है। और डिवाइन से खुद को अलाइन कर लीजिए, जिससे डिवाइन का आप हाथ थामे रहें और डिवाइन आपको एक एक चीज से ऊपर उठाएं, आगे निकालें, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।